दोस्तों, महाभारत में कर्ण के पास ऐसा कवच था जिसे भेद पाना किसी के लिए भी नामुमकिन था। अब तक ऐसा माना जा रहा था कि रूस ने ऐसा ही महाकवच भारत को दिया है, लेकिन ये आधी बात है। पूरी बात यह है कि भारत ने S-400 का भी बाप तैयार कर लिया है। इसके आने के बाद दुनिया की कोई भी ताकत देश के हवाई सुरक्षा घेरे को तोड़ नहीं पाएगी। इस महाकवच का नाम है XRSAM-IAF। दोस्तों, आपको बता दें कि मिसाइल की फायरिंग यूनिट में कॉम्बैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम, एडवांस लॉन्ग रेंज रडार, मोबाइल पावर सिस्टम, रडार पावर सिस्टम, रीलोडर व्हीकल और फील्ड सर्विस व्हीकल शामिल होता है। इस फायर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के आने के बाद देश की सुरक्षा अभेद्य हो जाएगी। पाकिस्तान और चीन युद्ध करने या हवाई हमला करने से पहले कई बार सोचेंगे, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन महाबली हथियार माना जा रहा है। इस हथियार को बनाने में भारतीय सैन्य अधिकारियों और डीआरडीओ ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, उससे लगता है कि भारत की सैन्य दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक होगी। आपको बता दें कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने पहली बार अपनी वेबसाइट पर XRSAM-IAF की जानकारी अपलोड की है। डीआरडीओ की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस मिसाइल को हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला की ओर से विकसित किया जाएगा। डीआरडीओ ने बताया कि XRSAM-IAF भारतीय वायुसेना के लिए तैयार की जा रही है। इसकी अधिकतम रेंज 350 किलोमीटर से ज्यादा है। इस मिसाइल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से भारत की ताकत बढ़ जाएगी। इस पूरी प्रणाली को परिवहन क्षमता के लिहाज से डिजाइन किया गया है। वहीं XRSAM-IAF मिसाइल के आ जाने से भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता बढ़ जाएगी। यह एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम हथियार नहीं बल्कि महाकवच है। इसके सामने बड़े से बड़ा दुश्मन कांपने लगेगा। इसके सामने किसी की भी साजिश नहीं चल सकेगी। यह आसमान से घात लगाकर आते हमलावर को पल भर में राख में बदल देगा। इसके सामने दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला खतरनाक फाइटर जेट F-35 भी दुम दबाकर भाग जाएगा। इसके तैनात होने के बाद देश के दुश्मन आसमान से हमला करने से पहले सोचेंगे। वो घबराएंगे, क्योंकि इस महाकवच के सामने दुनिया का कोई भी बाहुबली हथियार काम नहीं कर सकेगा। XRSAM मिसाइल सिस्टम को दुनिया की सबसे सक्षम मिसाइल प्रणाली माना जा रहा है। पाकिस्तान और चीन भारत के लिए हमेशा से चुनौती रहे हैं। भारत का इन देशों से युद्ध भी हो चुका है। शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसी मिसाइल प्रणाली की देश को बहुत जरूरत थी। भारत को S-400 सिस्टम मिलने से भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा हुआ है, लेकिन अब XRSAM भारत की धाक को दुनिया में 10 गुना बढ़ा देगा। S-400 की तरह यह भी भारत चीन पाकिस्तान की सीमा के अंदर उस पर नजर रख सकेगा। जंग के दौरान भारत S-400 और XRSAM सिस्टम से दुश्मन के लड़ाकू विमानों को उड़ने से पहले ही निशाना बना लेगा। चाहे चीन के J-20 फाइटर प्लेन हो या फिर पाकिस्तान के अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान, यह मिसाइल सिस्टम इन सभी विमानों को नष्ट करने की ताकत रखता है। दोस्तों, आपको बता दें कि XRSAM एक बार में एक साथ 72 से ज्यादा मिसाइल छोड़ सकता है। इसमें सबसे खास बात यह है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम को कहीं पर भी मूव करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसे 8x8 ट्रक से माउंट किया जा सकता है। -50 डिग्री से लेकर -70 डिग्री तक तापमान में काम करने में सक्षम इस मिसाइल को नष्ट करना दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, इसलिए इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। S-400 मिसाइल सिस्टम की तरह इसमें भी 4 तरह की मिसाइल लगी होंगी, जिनकी रेंज 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर तक हो सकती है। यह सिस्टम 100 से लेकर 40,000 फीट तक उड़ने वाले हर टारगेट को पहचान कर नष्ट कर पाएगा। इसका रडार S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रडार से बहुत अत्याधुनिक और ताकतवर होगा। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया है कि यह मिसाइल सिस्टम जमीन से हवा में मार करती है, जिससे भारत की मारक क्षमता और मजबूत हो जाएगी। S-400 की ही तरह इसमें बहु सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें लगती हैं, जो टारगेट को भेदने में माहिर है। XRSAM को दुनिया के सबसे आधुनिक हथियारों में गिना जाएगा। यह मिसाइल दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन, मिसाइलों और यहां तक कि छिपे हुए विमानों को भी मारने में सक्षम होगी। इसकी मदद से रडार की पकड़ में न आने वाले विमानों को भी मारा गिराया जा सकेगा। इसका रडार 700 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 300 टारगेट ट्रैक कर सकता है। यह सिस्टम मिसाइल, एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन से भी हुए किसी भी तरह के हवाई हमले से निपटने में सक्षम है। शीत युद्ध के दौरान रूस और अमेरिका में हथियार बनाने की भी होड़ मची हुई थी।
अब की बार के रक्षा बजट में भी भारत को हथियार का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए शुरुआत कर दी गई है। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रक्षा बजट को पिछले साल के 4.78 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5.25 लाख करोड़ रुपए करने का मंगलवार को प्रावधान किया और इसके साथ ही सैन्य साजोसामान के निर्माण में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया है। भारत जैसे देश के लिए रक्षा बजट का विशेष महत्व है, खासतौर पर तब जब पड़ोस में पाकिस्तान और चीन जैसे देश हों तो देश का रक्षा बजट अच्छा होना बेहद जरूरी है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारत के खिलाफ छद्म युद्ध जारी है। वो आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराता है। आतंकवादियों को पाल पोसकर पाकिस्तान उन्हें भारत भेजता है ताकि भारत की तरक्की की रफ्तार को किसी भी तरीके से रोका जा सके। उत्तरी सीमा पर चीन भी भारत के सामने लगातार चुनौतियां पेश करता रहता है। ऐसे में देश के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए अच्छे बजट की आवश्यकता है। भारत रक्षा साजोसामान का दूसरा सबसे आयातक देश है। कहा जाता है कि जो देश डिफेंस इक्विपमेंट में आयात पर निर्भर रहता है वो कभी भी मजबूत नहीं बन सकता। इसलिए देश के आत्मसम्मान के लिए डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाना बहुत जरूरी है। हाल ही में सरकार ने कई रक्षा सौदों पर मोहर लगाई है, लेकिन दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना के लिए इतने इंतजामात भी काफी नहीं हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2021-22 के लिए पूंजीगत व्यय के लिए बजटीय आवंटन 1,35,060 करोड़ रुपए था, लेकिन संशोधित अनुमान के अनुसार 1,38,850 करोड़ रुपए खर्च किए गए। भारत ने मंगलवार को निजी उद्योग के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25% अलग रखने के अलावा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय रूप से उत्पादित हथियारों और प्रणालियों को खरीदने के लिए 1,03,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। दोस्तों, आज ग्लोबल सिनेरियो काफी तेजी से अप्रत्याशित तरीके से बदल रहा है। इसमें देशों में आपसी समीकरण भी अपने हितों के अनुसार तेजी से बदल रहे हैं। चाहे साउथ चाइना सी हो या इंडो पैसिफिक हो या फिर मध्य एशिया हो, हर जगह अनिश्चितता की स्थिति दिखाई दे रही है। बदलते जियोपॉलिटिक्स का प्रभाव ट्रेड, इकोनॉमी, पावर पॉलिटिक्स और इसी अवज में सिक्योरिटी सिनेरियो पर भी देखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में हमारी सुरक्षा और मजबूती और आत्मनिर्भरता एक उपलब्धि ना होकर एक जरूरत बन जाती है। किसी भी चुनौती से निपटने के लिए देश के सुरक्षा ढांचे को लगातार मजबूत किया जा रहा है। एक मजबूत सेना की जरूरत पर जोर देते हुए सरकार देश की सुरक्षा और समग्र विकास में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। भारत जल्द ही रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ डिफेंस सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन जाएगा। अब दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस सिस्टम के जरिए सामने से आ रहे किसी भी लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, यूएवी, सबसोनिक और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को तबाह किया जा सकता है। यह मिसाइल 350 किलोमीटर के दायरे में आने वाले कई टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। यह मिसाइल स्वदेशी तकनीक पर आधारित रॉकेट मोटर की मदद से संचालित होती है। अब दोस्तों, क्या आपको ये बातें पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। हम जल्द से जल्द फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।